के बाद सागर के शाहपुर में एक बड़ा हादसा पेश आया। बड़ा हादसा हो गया। यहां पर जर्जर मकान की दीवार गिरने की वजह से 9 बच्चों की जान चली गई। जर्जर मकान के बगल में ही बच्चे पूजा कर रहे थे और इन्हीं बच्चों पर जर्जर मकान की दीवार जा गिरी। दीवार के मलबे में दबने से इन बच्चों की जान चली गई, मौत हो गई। वहीं सागर हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भी आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित के परिजनों की मदद के लिए 4-4 लाख रुपए की जो सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाती है उसका ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। देख सकते हैं आप कि गोपाल भार्गव पूर्व मंत्री जो हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने भी जायजा लिया कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। बाद में जो मलबा था उसको हटाने के लिए यहां जेसीबी को भी बुलवाया गया था, लेकिन एक तरफ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पूजा कर रहे थे। 9 बच्चे यहाँ पर पूजन में लगे हुए थे और इसी दौरान जर्जर मकान था उसकी दीवार ढह गई और बच्चों के ऊपर जा गिरी। मौत की दीवार ने 9 बच्चों की जान ले ली। बच्चे पूजा कर रहे थे और इसी दौरान दीवार गिर गई, मलबे में बच्चे दब गए। जर्जर मकान के बगल में ही पूजा पाठ चल रहा था, लेकिन सवाल यह है कि जर्जर मकान को आखिरकार गिराया क्यों नहीं गया था। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री बहुत सख्त नजर आ रहे हैं क्योंकि मौत की दीवार ने 9 मासूम जानों को ले लिया और अब शासन प्रशासन दोनों सख्त नजर आ रहा है। पूरा अपडेट दीजिए खबर पर। हाँ, देखिए बिल्कुल, आज सागर के शाहपुर में जो हरदोल बाबा का मंदिर है वहां पर जो शिवलिंग निर्माण कर रहे थे बच्चे, वहां पर एक पास का ही मकान है जो 50 साल पुराना बताया जा रहा है। वो मकान अचानक से उसकी दीवार भरभरा कर गिर गई और ये बच्चे वहां शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। उसके बाद घायल हुए और करीब अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और 2 बच्चे काफी गंभीर अवस्था में हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे मामले में सरकार ने काफी सख्ती से डिसीजन लिया है और सबसे पहले तो वहां के जो सीएमओ है उनको सस्पेंड करने के, कार्रवाई करने के निर्देश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दे दिए। साथ ही सीएम ने 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही है जो भी परिजन है उनको, और समुचित इलाज के लिए। यहां तक कि सीएम की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर स्थिति और बच्चों की अगर स्थिति वहां नहीं सुधरती है तो उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है इलाज के लिए, ताकि उनको इलाज करके बच्चों को मुहैया कराया जाए। सबसे ज्यादा सरकार की प्राथमिकता में यह है और उसके बाद आगे की कार्रवाई तो होगी। पंकज प्रजापति हमारे संवाददाता जो सागर से जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं, उनसे इस पूरे मामले में लाइव अपडेट लेते हैं क्योंकि मौके पर ही वो मौजूद हैं। पंकज, क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, 9 बच्चों जो मृत हुए हैं उनके मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, कलेक्टर को निर्देश दिया, उसके बाद सीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले पर एक जांच टीम बना दी गई है जिसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश है। उसके अलावा मृतकों के जो परिजन उनको 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। फिलहाल पूरा प्रशासन मौके पर है, कलेक्टर, एसपी, उसके अलावा अभी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौके पर आए हुए हैं। जिला अस्पताल के मर्चरी में वो अभी मौजूद है और जो मृतक जो बच्चे हैं उनके परिजनों को ढांढस बता रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, कितने बच्चे मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि आज चूंकि रविवार का दिन था, स्कूलों की छुट्टी थी, तो जो मोहल्ले और आस पड़ोस के जो बच्चे थे लगभग 15 से 20 बच्चे बताए जा रहे हैं, वो उस रुद्री निर्माण वहां पर शिवलिंग जो निर्माण हो रहा था उसको बनाने में लगे हुए थे। तभी इस दौरान ये हादसा हुआ जिससे ऊपर की जो फ्लोर था उसकी एक दीवार आकर जो है बच्चों के ऊपर गिर गई है और प्रथम दृष्टया उसमें 2 बच्चों की मौत की खबर आ रही थी, लेकिन जब प्रशासन मौके पर पहुंचा, जेसीबी से दीवार हटाई गई तो संख्या बढ़ती गई लगातार, 6 हुए, 8 हुए और अब जो है फाइनल डेटा आया कि 9 बच्चे जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में असमय जो है काल के गाल में समा गए हैं। 2 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है जिनको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 3 डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है जिससे उनकी जान को बचाया जा सके। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए। सागर के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं, कलेक्टर वो पहले सुनवाते थे दर्शकों को, उसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। शाहपुर में शिव पटेल हैं जिनका जो है पिछले 2 दिन से भागवत की कथा चल रही थी। आज जो है शिवलिंग निर्माण का काम चल रहा था, वहाँ पे बच्चे भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे। क्योंकि रात भर से बारिश हो रही है, वहाँ पे एक दीवार थी, ईंट की कच्ची जोड़ाई वाली दीवार, वो टेंट के ऊपर गिर गई, जिससे जो है अभी तक जो की जानकारी में 9 बच्चों के ख़त्म होने की जानकारी है, जिसमें जो है 9 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे हैं। इसमें 8 बच्चे यहाँ पे त्रि अस्पताल की मर्चुरी में आ गए हैं, जिनकी मौके पे कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। एक बच्चे की जानकारी लगी है, वो
इलाज के लिए उसके परिवार वाले दमोह ले गए थे, उसके भी ख़त्म होने की जानकारी है। ये जो हरदौल मंदिर है शाहपुर, वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बच्चों के द्वारा किया जा रहा था। एक टेंट में सारे बच्चे बैठे हुए थे और चूँकि अतिवृष्टि लगातार बारिश हो रही, तो बारिश के कारण एक दीवार मकान की धंस की और वो टेंट के ऊपर गिरी, जिससे लगभग 2 बच्चों की घटनास्थल मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनको लाया गया और उसमें से 7 बच्चों की मृत्यु और रास्ते में या फिर अस्पताल पहुँचते ही हो गई। टोटल 9 बच्चों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। टोटल 11 लोग घायल हुए थे, उसमें से 2 लोग सुरक्षित हैं और 9 मृत्यु में 2 का प्रॉपर इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। मकान की दीवार गिरने से 9 बच्चों की दफ्तर मृत्यु हुई। शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, सभी किशोर आयु के बच्चे थे, 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इसके बहुत ही हृदय विदारक घटना है। शासकीय सहायता जो कुछ भी मिल सकती होगी वो सब मिल जाएगी। उसके बारे में आज सभी प्रकार की घोषणा हो जाए, लेकिन आर्थिक सहायता से हम किसी के प्राण मात्र नहीं जा सकते। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि मृतक बच्चे हैं उनकी आत्मा को अच्छा। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमने एसपी, कलेक्टर और गोपाल भार्गव जो पूर्व मंत्री हैं उनकी बाइट भी हमने सुनाई कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम में। लेकिन पंकज के पास चलते हैं। और पंकज, ये जर्जर मकान था, इसकी दीवार ढह गई, लेकिन जर्जर मकान को गिराया क्यों नहीं गया था, ये सवाल जाहिर तौर पर उठेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे में जो जर्जर इमारतें होती हैं वो कभी भी गिर जाती हैं या धसक सकती हैं, बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं, ये सबको पता है। पंकज, आप सुन पा रहे हैं? जी, फिर से दोहराइए सर, सवाल सुन नहीं पा रहा, आवाज जी। पंकज, सवाल ये है कि जर्जर मकान था, इसे जमींदोज क्यों नहीं किया गया था, आखिर क्या कारण था? क्योंकि ऐसे जर्जर मकान बारिश में हादसे का सबब बनते ही बनते। जी देखिए, इस पूरे मामले पर जो है मध्य प्रदेश शासन के स्पष्ट आदेश थे कि पूरे प्रदेश में जितने भी जर्जर मकान है उन पर चिन्हित कर पूरी कार्रवाई की जाए, उनको जमींदोज किया जाए, जिससे किसी की जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का घटनाक्रम होना अपने आप में प्रशासनिक क्षमता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। चूंकि जब सीएम के आदेश हुए, निर्देश हुए, उसके बाद कलेक्टर ने फौरी तौर पर जो है सीएमओ को सस्पेंड कर दिया, जो शाहपुर के सीएमओ थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद एक पूरी जांच टीम गठित की गई कि इसमें और कितने लोग दोषी हैं, क्यों इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्यों ये पूरे जो कहना चाहिए अभियान है वो शहर में आकर ही अपने दम तोड़ देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे कई लोगों को असमय अपनी जान गंवानी पड़ती है। बिल्कुल। और हमारे साथ शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं, शैलेंद्र के पास भी चलते हैं। शैलेंद्र, केवल सागर का मामला नहीं है, ऐसे घटनाक्रम पहले भी हो चुके हैं और इस मामले में शासन स्तर पर कैसे निगरानी की जा रही है कि बारिश का मौसम है और लगातार जब बारिश होती है तो जर्जर मकान जो है हादसे का सबब बनते हैं। देखिए, अगर आज सागर की दुखद घटना की बात की जाए तो केवल एक दिन पहले ही रीवा में कल स्कूल के जो बच्चे हैं उसकी पास की दीवार गिरी थी और वो दीवार गिरने से कल 4 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद ही विपक्ष ने भी कल से लगातार इसको लेकर सवाल उठाया है कि ऐसे स्कूलों की जांच होना चाहिए जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, साथ ही ऐसे मकानों की भी जांच होना चाहिए जो काफ़ी पुराने हैं, जिनकी हालत खराब है, जो जर्जर हो चुके हैं, आखिर इनको गिराया क्यों नहीं जाता है। तो अब निश्चित ही सरकार को इस स्तर पर बार बार सोचना होगा, क्योंकि 2 दिन में करीब 9, आज और कल 4, 13 बच्चे असमय मौत के काल में समा गए, केवल इस लापरवाही के कारण कि मकान जर्जर था, दीवार गिर गई और बच्चों की मौत हो गई। तो बड़ा संवेदनशील मामला है। कहीं ना कहीं आज सीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीएमओ को सस्पेंड कर दिया, लेकिन यह क्या कार्रवाई पर्याप्त है, इस पर सोचना होगा सरकार को, नगरीय प्रशासन विभाग को, ग्रामीण पंचायत विभाग को इस पर सोचना होगा कि ऐसे सरकारी भवन जो जर्जर हो चुके हैं, उनकी दीवारें जो खराब जर्जर है, खस्ता हाल है, उनको गिराया जाए, हटाया जाए। ऐसे मकान जो निश्चित ही 50-50 साल पुराने हैं और ऐसे घरों में अगर लोग रह रहे हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ कोई पॉलिसी नियम बनाना होगा ताकि आगे ऐसा कोई हादसा ना हो, किसी की इस तरह असमय जान ना चली जाए। तो संवेदनशील मुद्दा है। निश्चित ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह संवेदनशील हैं, उन्होंने जिस तरह निर्देश दिए कार्रवाई की, आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होना चाहिए। स्थानीय निकाय जो हैं ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है
शासन स्तर से ज्यादा जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उज्जैन की घटना जब याद आ रही है इस वक्त, जब बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी और तब भी मकान एक जमींदोज हो गया था। तो ये घटनाएं बार बार क्यों होती हैं, इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और राजस्थान के सवाई माधोपुर की बात करेंगे, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो है, यहां पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए। सूरवाल थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरा गांव के पास यह दुर्घटना हुई है और कार सवार रतलाम के आलोट के रहने वाले हैं। ये लोग ऋषिकेश से दर्शन करने के बाद अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान वे हादसे के शिकार हो गए। और छतरपुर की बात करेंगे, जहां पर बदमाश पुलिस को चैलेंज दे रहे हैं। जी हां, बदमाशों का पुलिस को खुला चैलेंज देखने को मिल रहा है। युवक को अगवा करने की कोशिश खुलेआम सरेआम की गई और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि युवक को कैसे अपहरण करने की कोशिश की जा रही, किडनैप करने की कोशिश की जा रही। कार में सवार होकर ये बदमाश आए थे जिन्होंने अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि भीड़ जब इकट्ठा हो गई, ज्यादा लोग यहां पर पहुंचते चले गए, तो इसके बाद ये इस युवक को छोड़कर भाग खड़े हो गए हैं बदमाश। शहर के नौगांव रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है और अपने आप में ये पुलिस को चैलेंज करती हुई तस्वीरें हैं। और बात करेंगे जल सैलाब की, तो टीकमगढ़ की बात करेंगे, जहां पर बांध सुजारा बांध जो है, इसका जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब तो स्थिति यह है कि बांध के 12 गेट खोलने पड़े और बांध से 780 क्यूमैक्स पानी जो है वो छोड़ा गया है। 8 से 12 फीट तक जल स्तर ऐसे में बढ़ सकता है और इस लिहाज से निचले इलाके जो हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहां तक भी पानी पहुंच सकता है। तो ऐसे में लोगों के लिए यह अलर्ट भी जारी कर दिया गया। 12 गेट खोल दिए गए बांध के। तो टीकमगढ़ ही नहीं, रीवा की भी बात करेंगे, जहां के बकिया बैराज के 14 गेट खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। झमाझम बारिश मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही है और इसकी वजह से बांध लबालब हैं। इसके दरवाजे यानी कि गेट जो हैं वो खोलने पड़ रहे हैं। नदी के आसपास के घरों को सुरक्षा के लिए पहले ही खाली करा लिया गया था। ये रीवा की तस्वीर। आपको बता दें, सतना और मैहर जिले में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से तमस नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद प्रशासन ने यह अलर्ट जारी किया। बात सीहोर की एक बार फिर से करते हैं, इसलिए क्योंकि सीहोर में लगातार जैसे बारिश हो रही थी, वहां स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी थी और अभी भी सीहोर में पिछले 8 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते सीवन नदी पूरे शबापर और पूरे उफान पर बनी हुई है। इसका चद्दर पुल, बकरी पुल और करबला पुल से 2.5 से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। कोलार डैम का जलस्तर भी बढ़ चुका है और आज फिर 2 गेट खोल दिए गए। डैम का जलस्तर 458 मीटर से बढ़कर 462 मीटर पहुंच चुका है। सीधी की भी बात करेंगे। सीधी की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए सीधी में कैसे जल सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और गोपद यहां से नदी जो बहती है वो उफान पर है। सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 पर गोपद नदी के पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में देर रात से आवागमन यहां पर बंद कर दिया गया। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो मैहर और सतना में लगातार बारिश हो रही है। रीवा में इसका असर भी देखने को मिला और मैहर में बारिश का कहर कैसा है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोरदार बारिश हो रही है और इसकी वजह से घरों में पानी घुस गया है। वन विभाग के उपमंडल अधिकारी के घर में भी पानी घुस गया, दफ्तर में भी पानी घुस गया। बारिश का पानी, सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें कि कैसे हर जगह पानी ही पानी, पूरा मैहर जो है वो नजर आ रहा है। तो सतना और मैहर में लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और जनजीवन इसकी वजह से काफी प्रभावित हुआ है। देखिए गाड़ी पूरी की पूरी डूब गई है। मैहर देवी मंदिर जाने वाला रास्ता बंद हो गया और वार्ड नंबर 3 पर हनुमान टोला स्थित पुनघटा पुल के ऊपर से भी पानी बह रहा है। निचले इलाके के
लोग जो हैं 20 से 25 घर, वहां पर दुकानों में पानी घुस गया है। लोग खासे परेशान और पानी को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और श्योपुर की भी बात कर लेते हैं, जहां पर अमराल नदी पर बने उफनाते रपटे को पार करने की कोशिश में एक युवक बह गया। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेज बहाव में बहे युवक ने हालांकि किसी तरह तैरकर नदी को पार कर लिया। यह मामला देहात थाना इलाके के सोई कला कस्बे के रपटे का है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और मंदसौर की बात कर लेते हैं, जहां पर काला भाटा डैम जो है यहां से निकलकर एक मगरमच्छ बांध की दीवार पर आ गया। देखिए ये तस्वीरें, बांध की निगरानी कर रहे चौकीदार ने वन विभाग को इसकी खबर की इत्तला की और मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर इस मगरमच्छ को बाद में रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ दिया। आंख पे डाल दो, आंख पे। चलिए दमोह की तस्वीरें भी अब आपको दिखाते हैं। मंदसौर की तस्वीरें तो आपने देख ली, दमोह की तस्वीरें देखिए। दमोह के सुभाष कॉलोनी में पानी भरने की वजह से लोग नाराज हैं, क्योंकि बीते दिनों दमोह में हालात काफी बिगड़ गए थे। एक बार फिर से यहां पर पानी भर गया है और नाराज लोगों ने इसके बाद चक्का जाम किया है। अतिक्रमण के चलते जल भराव के आरोप लगाए हैं लोगों ने और इसे तोड़ने की मांग की जा रही है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द, खबरें लगातार जारी।